राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। इसे हम डिटेल में समझेंगे। भाई मार्केट ने आपको किस तरीके से ट्रैप किया, या कल के दिन आपको गिरावट देखने को मिलेगी या तेजी देखने को मिलेगी, क्या मार्केट आपको ट्रैप करेगा, सारी चीजों को समझेंगे। भाई ट्रैप तो मार्केट ने आपको 14 को भी किया था। हालांकि बैंक निफ्टी का हमने लॉजिक एक्सप्लेन किया था आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में, निफ्टी 50 का भी डिस्कशन किया था हमने निफ्टी 50 वाली वीडियो में। लेकिन यहाँ पे साफ साफ ट्रैप किया गया था। भाई मार्केट में यहाँ पे बहुत सारी एंट्री करवाई गई। एंट्री करने के पीछे लॉजिक क्या थे? देखो, मार्केट को अगर आपका स्टॉप लॉस खाना है वो खाएगा, आपको बहुत सारे सेटअप बना के देगा। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट नीचे है, इसका भी ब्रेकडाउन मिला। जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फॉलोअर कैंडल भी मिली। यानी कि साफ साफ मार्केट ने बताया कि एंट्री करो, और उसके बाद एक ही कैंडल में स्पाइक मार के स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मार्केट स्टॉप लॉस खा गया सीधे सीधे। भाई मार्केट को स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सेटअप नहीं बना जो पूरी तरीके से परफेक्ट हो। कमियां हम हर किसी में होती हैं। भाई किसी में एक्यूरेसी 70% होती है, किसी में 80% होती है, किसी में 60% होती है, किसी में 50% होती है। हर स्ट्रेटेजी का अपना एक अलग डिसीजन होता है, अलग एक तरीका होता है। लेकिन आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही रखना पड़ेगा। अगर मार्केट स्टॉप लॉस खा रहा है तो उसे स्टॉप लॉस दो, बैठे मत रहो। क्योंकि जो लोग बैठे रहे होंगे कि मार्केट में यहां पे कैंडल रुक गई, ये देखो अगली कैंडल, उससे अगली कैंडल, उससे अगली कैंडल, देखो क्या बेहतरीन स्पाइक आया है। इससे बेहतर अगर आप ये देखते कि मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, ट्रेंड लाइन का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, वापस आ गया मार्केट, तो क्या देखना है? मार्केट ने एक स्टॉप लॉस खा दिया, कोई बात नहीं। तो फिर यहां से मार्केट ने आपको एक ऊपर की तरफ मोमेंटम भी दिया है, सपोर्ट लिया है। कहां सपोर्ट लिया है? ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, तो बाउंस करता हुआ मार्केट दिखाए। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज भी बनी है, नहीं तो सेटअप भी बनाया यहाँ पे सीधे सीधे ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने का। हालांकि मार्केट उससे ऊपर भी निकला है, और आपके लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहां था? अगली ट्रेंड लाइन पे। और ये ट्रेंड लाइन कहां से आई, ये हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। कहां पे है ये? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको डिस्कशन किया था कि एक पैटर्न बन रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है? ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट, और मार्केट एक रेंज को फॉलो करता हुआ चल रहा है। रेंज काफी नैरो होती है, इसका भी डिस्कशन करेंगे, हम डिटेल में आएंगे। यहाँ पे आप बेफिक्र रहिए, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना। बीच बीच में मैं आपसे सवाल भी पूछता रहता हूं, उन सवालों के भी जवाब दिया करो। इससे पता लगता रहता है कि हम जो आपको इतना समय दे रहे हैं, आपकी उससे लर्निंग हो रही है कि नहीं। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फ्री में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक वीडियो मैंने कल भी प्रोवाइड करा दी है, आपने वो देख ली होगी। नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के एंड में भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, मैं आपको चार्ट पैटर्न भी और कैंडलस्टिक पैटर्न भी हर वीकेंड पे कोशिश करूंगा एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। नहीं तो मंथ में 2 से 3 वीडियो आएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिससे कि आप बेहतर लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सके। मैं उसके साथ एग्जाम्पल भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जाके उस वीडियो को देखिए। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। हम एक बार चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें समझने लायक है, ध्यान से नोटिस करना। पहली चीज नोट करो, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है लेकिन खिंचाव के साथ। फिर से सुनो, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है लेकिन खिंचाव के साथ। क्या ऐसी सिचुएशंस पहले भी बनी है? बिल्कुल बनी है। इस एग्जांपल को देखो, यहां पे मार्केट में धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर आपको एक नेगेटिव फॉल देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से नेगेटिव फॉल आ जाएगा। क्या सिचुएशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी? अगर वो फुलफिल होती है तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बनेगी। क्या उससे भी पहले ऐसी चीज हुई है? बिल्कुल हुई है। इस वाले एग्जांपल को भी देख लो। यहाँ पे सितंबर में देखो, पिछले साल के सितंबर में जाओ, मार्केट में धीरे 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 पॉजिटिव साइड खिंचाव आ रहा था, लेकिन फिर मार्केट में आपको एक नेगेटिव फॉल मिला। रीजन हम सभी को पता है कि ये क्यों आ रहा है। 2 रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, मैं आपको रिवीजन करा देता हूं जिससे आपको आगे भी समझ में आए। पहली चीज, अगर मार्केट में तेजी के साथ मोमेंटम आता है तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है? मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट करके प्राइस एक्शन बनाता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या होती है? अगर तेजी के साथ मोमेंटम आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज जाता हुआ आपको दिखाई देता है। इस साइडवेज में भी मैंने आपको 2 चीजें बताई हुई है कि कभी कभी धीरे धीरे एक ही रेंज में चला जाता है, जिसे हम पैरेलल फॉर्मेशन कहते हैं, या फिर कभी कभी धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ता रहता है, साइडवेज जा रहा है। हमें ये दिखाई देता रहता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन उस डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते भी प्रीमियम में वो उछाल हमें नहीं मिलता जब खिंचाव मार्केट में रहता है। क्योंकि अगर आप यहां पे इस एरिया में हर एक कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं तो आपको डोजी दिखाई देगी, या किसी कैंडल के ऊपर आपको अपर शैडो ज्यादा दिखाई देगी, किसी कैंडल के नीचे आपको लोअर शैडो दिखाई देगी। यानी कि कभी दिखाई देगा कि सेलर्स हावी है, कभी दिखाई देगा बायर्स हावी है, दोनों के बीच में फाइट चलती रहेगी। यानी कि मार्केट आपको क्लियर कट डायरेक्शन नहीं देगा इस रेंज के बीच, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे एक हिंट सा दे रहा है कि ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। क्योंकि जब भी इसे इंगल्फ करना होगा, पूरी सिचुएशन को इंगल्फ करेगा, तो हो सकता है ये पूरे पैटर्न को एक ही कैंडल में इंगल्फ कर दे। ये भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाए हैं कि एक ही कैंडल कई बार कई दिनों की पोजीशंस को लेके चली जाती है। एक ही कैंडल वो कमाल कर देती है। काफी दिन लगते हैं वहां तक पहुंचने में, लेकिन एक ही कैंडल, जैसे इस रेड वाली कैंडल को देखो, 1 2 3 या 4 दिन लगे, लेकिन इस एक कैंडल ने एक ही दिन में सब कुछ कवर कर दिया। उससे पीछे आके इस रेड वाली कैंडल को देखो, इसे यहां पहुंचने में 1 2 3 4 5 6 7
आठ 7-8 दिन लगे, लेकिन एक ही कैंडल ने 7-8 दिन की पोजीशंस को खा लिया। तो इसलिए अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्यों ना पकड़ी जाए, लेकिन किस सिचुएशन के बाद ये अपॉर्चुनिटीज बनेगी, उन चीजों पे ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो डिस्कशन हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करेंगे, लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी भी बहुत सारी चीजें समझने लायक है। क्या क्या चीजें समझने लायक है? पहली चीज, इस एरिया पे फोकस करो। यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की थ्रेट किया, फिर गिरावट दिखा, फिर मार्केट गया, फिर रेजिस्टेंस की थ्रेट किया, और इस एरिया में जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, पहले तो मार्केट ने इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना सोचा ही नहीं। 2-3 दिन तक बार बार रिजेक्शन मिलता रहा, बार बार सेलर्स इसे नीचे की तरफ पुश करके लाते रहे, यानी कि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये रेजिस्टेंस की थ्रेट करेगा और मार्केट यहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगी, क्योंकि यहीं पे हमारा राउंड लेवल क्या है, 22,000 का राउंड लेवल भी है। तो मन में क्या रहा था कि कहीं ना कहीं प्राइस को सस्टेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी 22,000 से नीचे, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनी। मार्केट धीरे धीरे बायर्स इसे ऊपर की तरफ ले गए। अब हमें यह बात तो पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था जिसका ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर मार्केट रिवर्स आएगा तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ एक्ट कर सकता है। भाई जो मार्केट को यहां से बाउंस करवा रहे हैं या जो बाइंग जा रहे हैं, तो इनके स्टॉप लॉस कहीं इसी एरिया में तो होंगे। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है और 22,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो आपको मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यानी कि एक पॉइंट हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि नीचे की तरफ एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी ये भी समझ में आ गई कि अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर गया, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, और अगर सेटअप ये स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ट्रैप मत हो जाना कि कभी मान के चलो ये 22,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और आप नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने बैठ जाओ, फिर मार्केट धीरे धीरे जाकर क्लोजिंग ऐसे दे दे और अगले दिन इस तरह का मोमेंटम दिखा दे, तो इसे एज ए सपोर्ट ही कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम को ट्रैक करते रहना कि इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है या फिर इस पे बाउंस ले रहा है, या इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है या फिर यहां पे साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। अपनी सारी जगह नजर रखना और अपनी आंखें थोड़ी सी खुली रखना। तो 1 डे के टाइम फ्रेम का डिस्कशन हो गया। अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं एक पैटर्न। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। हमें ये पैटर्न देखने को मिला, वीडियो की शुरुआत में हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहां पे पॉइंट क्या है, ये नैरो होता जा रहा है। हमारे लिए जितना नैरो होता जाएगा उतना अच्छा है। क्या यहां पे किसी को कोई प्राइस एक्शन नजर आ रहा है? ईमानदारी से जवाब देना, पूरी ईमानदारी बरतना। कितने लोगों को यहां पे कोई प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है? फिर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा और फिर आप बताना कि वाकई में दिखाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था। दे दिया सभी ने जवाब, वापस आ गए। अब मेरा देखो, ये क्या बना, हाई बना, ये क्या बना, लो बना, ये क्या बना, हाई बना, ये क्या बना, लो बना, ये क्या बना, हाई बना, ये क्या बना, लो बना, ये क्या बना, हाई बना। अभी भी कुछ प्राइस एक्शन दिखाया कि नहीं? मैं फिर से आपको कुछ सेकंड देता हूं, जाइए कमेंट करके आइए या फिर वीडियो को पोस्ट करके कमेंट कीजिए कि कुछ प्राइस एक्शन नजर आ रहा है कि नहीं। अब तो दिख जाना चाहिए, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं अब तो दिख जाना चाहिए आपको प्राइस एक्शन। चलो मैं लिखे देता हूं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और ये हायर हाई। इस तरह का प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब तो नजर आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशन क्या है? इसके अकॉर्डिंग ये है, देखो पैटर्न का अलग सेटअप और अलग तरीका है। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो 75% ऑफ कर रखा है मैंने। 5 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। 5 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। जाइए इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और इन लर्निंग को सीखिए। लेकिन फिलहाल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चीजों को समझने की कोशिश करो। भाई हमारी ट्रेंड लाइन का सिंपल सा रूल क्या कहता है, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो पिछले सपोर्ट जोन से अगर प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद की जा सकती है। ये हमें प्राइस एक्शन बताता है। हायर हाई, हायर लो क्या बताता है? अगर पिछले हायर लो से का ब्रेकडाउन मिल जाता है और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है तो हमें नेगेटिव मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दोनों एक ही बात बता रहे हैं। भाई ट्रेंड लाइन की अगर हम सिंपल सी ट्रेंड लाइन की बात करें, उसके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी पिछला सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हायर हाई और हायर लो की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी पिछला हायर लो इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहां से एक बात निकल के आ गई कि पिछले हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का आइडिया लग गया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। क्या है वो? आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। यानी कि प्रीवियस डे लो जो आपका होने वाला है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा आपके लिए। समझ में आ गया? इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है, इसके जस्ट नीचे 22,000 का राउंड लेवल बैठा है और दूसरा हायर लो बैठा हुआ है, तो इस पर भी हम नजर रखेंगे। भाई मेन तो हम डिस्कशन पहले 22,000 का ही करके आए थे। कहां पे करके आए थे भाई? 1 डे के टाइम फ्रेम पे। याद होगा इसी वीडियो में डिस्कशन किया था हमने, याद है कि नहीं है ना याद? तो हमारे लिए ये भी एरिया इंपॉर्टेंट है। यानी कि पिछले जो 2 हायर लो है, जो पिछले जो सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और सेटअप स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस डे लो हो गया। तो ये भी बात हमें समझ में आ गई। अगर मान के चलो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, उस सिचुएशन पे ये जहां से शार्प सेलिंग आई है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 22,600 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अब सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है
दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने दो, क्योंकि अगर प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो जो ये पैटर्न बन रहा है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। दो सेटअप आपके लिए बन जाएंगे। सेटअप नहीं जानते तो मैंने बता दिया 75% ऑफ करके रखा हुआ है मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस सिचुएशन पे ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है वो भी आपको आइडिया लग गया। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन बनेगी। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट लाइन के अकॉर्डिंग भी पिछला सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हायर लो हायर हाई को देखे तो हायर लो के हिसाब से भी पिछला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर सिंपल सा सेटअप और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखे तो ये आपके लिए प्रीवियस डे लो है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई कि नहीं सारी चीजें? अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर 22,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और यहीं पे आपका क्या भी है, एक और हायर लो है, यानी कि जो पिछला हायर लो है सपोर्ट लाइन के अकॉर्डिंग देखे तो आपका पिछला सपोर्ट भी यहीं पे बैठता है, उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो दे रहा है तो ट्रैप मत हो जाना। कभी ये सोचो मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया, अब तो पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे खिंचाव के साथ ऊपर बढ़ रहा है, तेजी के साथ ऊपर नहीं बढ़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स का भी इसमें प्रभाव है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो दोनों तरफ ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। आपको धीरे से पॉजिटिव मोमेंटम दिखा के भी ट्रैप करके नीचे ला सकता है, या फिर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा के ट्रैप करके ऊपर ले जा सकता है, जैसे कि पिछले ट्रेडिंग डे पे किया था। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको समझाया था। यहां पे क्या किया मार्केट ने, आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, आपको ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ट्रैप करके ऊपर लेके आ गया, पूरा प्रीमियम खा गया और उसके बाद साइडवेज कर दिया। यानी कि जो अपने जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे होंगे, उन्हें पूरी तरीके से फंसा दिया होगा। इसलिए अगर स्टॉप लॉस मार्केट मांग रहा है तो उसे स्टॉप लॉस दे दो, उसके साथ जिद करने मत बैठो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अगर मार्केट ने गैप अप ओपन दिया तो रिवर्सल आने लगा तो इस एरिया में इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया तो ऊपर की तरफ आपको पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या है। अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो ध्यान ये रखना, अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और नीचे की तरफ मोमेंटम देने लगता है तो नीचे प्रीवियस डे लो और 22,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अगर बाउंस करने लग गया तो उसके साथ ज्यादा छेड़खानी मत करना, सिर्फ छोटे पॉइंट और स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस हो सकता है, प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है। समझ में आ गई दोस्तों? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऑफर का फायदा उठाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।